सोमवार व्रत की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, तप, श्रद्धा और विश्वास की धारा निरंतर बहा करती थी। उस काल में मनुष्य का जीवन सरल था, पर मन में आस्था गहरी हुआ करती थी। लोग जानते थे कि जब संसार की कोई राह समझ में ना आए, जब दुखों का भार असह्य हो जाए, तब ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा होता है। उन्हीं दिनों सोमवार व्रत की महिमा का प्रकाश पूरे लोक में फैलने लगा था। यह वही पावन व्रत है जो स्वयं देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है और जिसकी कथा सुनने मात्र से मन के विकार शांत होने लगते हैं, हृदय में भक्ति का दीप जल उठता है और जीवन के दुख स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसका मन धीरे धीरे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होने लगता है। कथा का प्रत्येक शब्द मानो आत्मा को छू जाता है और भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देता है। जब यह कथा प्रारंभ होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत से शिव कृपा की शीतल धारा सीधे श्रोता के हृदय में उतर रही हो। चारों ओर शांति का अनुभव होता है, मन स्थिर होने लगता है और जीवन की उलझी हुई गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। सोमवार व्रत की दिव्यता केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भोलेनाथ के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देते हैं, तब वे हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट को भी पल भर में हर लेते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही आर्ष मुनि, साधु संत और गृहस्थ सभी इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करते आए हैं और इसकी कथा को जीवन का अमूल्य रत्न मानते रहे हैं। जब यह पावन कथा आरंभ होती है तो मनुष्य अपने सारे कष्ट भूलकर केवल कथा में डूब जाता है। घर परिवार की चिंता, धन की परेशानी, रोग शोक और मानसिक पीड़ा, सब कुछ क्षण भर के लिए दूर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव अपने करकमलों से श्रोता के सिर पर हाथ रखकर कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है, यही इसका दिव्य प्रभाव है। कथा सुनते सुनते मन में यह भाव जाग उठता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि श्रद्धा अडिग है और विश्वास अटल है तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। सोमवार व्रत की कथा हमें यह भी स्मरण कराती है कि भगवान शिव केवल कैलाश में विराजमान नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जब भक्त सच्चे मन से कथा का श्रवण करता है तो शिव स्वयं उस हृदय में प्रकट होकर उसके दुखों को हर लेते हैं। इसलिए हे भक्तों, जब भी जीवन में अंधकार छाने लगे, जब रास्ते बंद से प्रतीत हों, तब इस पावन सोमवार व्रत की कथा का स्मरण करना। इसके आरंभिक शब्द ही इतने शक्तिशाली हैं कि वे मन को शुद्ध कर देते हैं, आत्मा को बल प्रदान करते हैं और जीवन में नई आशा का संचार कर देते हैं। यही वह दिव्य कथा है जो सुनने मात्र से ही दुखों को दूर करने की शक्ति रखती है, जो हृदय को शिवमय बना देती है और जीवन को शिव कृपा से भर देती। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के किनारे बसा एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, शिवपुरा। इस गांव में लोग साधारण थे, पर उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसी गांव में रहता था एक वृद्ध किसान, हरिदत्त। हरिदत्त निर्धन अवश्य था, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास था। वह प्रतिदिन सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे घर में धर्म और शांति बनाए रखना। हरिदत्त के 4 संतानें थीं। 3 पुत्रियां विवेकशील, चतुर और व्यवहार में निपुण थीं। चौथी संतान एक पुत्र था, अनंत। अनंत न तो बहुत बोलता था, न ही संसार की चालाकियों को समझता था। लोग कहते, लड़का सीधा है, दुनिया इसे खा जाएगी। पर प्रभु की लीला देखिए। अनंत का शरीर वज्र के समान मजबूत था,
खेतों में दिन भर काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हृदय में अद्भुत शांति। एक सोमवार की संध्या शिव मंदिर से लौटते समय हरिदत्त के मन में एक गहरी चिंता उठी। उसने सोचा, मेरी बेटियां तो अपने विवेक से जीवन चला लेंगी, पर यह अनंत, यह तो संसार के छल कपट से अनजान है। मैं न रहा तो इसका क्या होगा। उस रात हरिदत्त ने दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने यह चिंता रख दी। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में शिवलिंग से प्रकाश फूटा और एक स्वर गूंजा, जिसे तुम निर्बल बुद्धि समझते हो, वही मेरे कार्य का माध्यम बनेगा। इसे बल का सही मार्ग दिखाओ। अगली सुबह हरिदत्त का मन स्थिर था। उसने निश्चय किया कि अनंत को उसके शरीर की शक्ति के अनुरूप जीवन जीना सिखाया जाएगा, पर अहंकार नहीं, सेवा के भाव के साथ। हर सोमवार को वह अनंत के साथ उपवास रखता, मंदिर जाता और उसे सिखाता कि बल तभी पुण्य है जब वह धर्म से जुड़ा हो। समय बीतता गया। हरिदत्त ने तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। वे अपने अपने घरों में सुखी थीं। अनंत का विवाह भी समय आने पर हुआ। उसकी पत्नी श्रद्धा नाम की स्त्री थी, शांत स्वभाव, तीक्ष्ण बुद्धि और शिव भक्ति में लीन। वह सौंदर्य से अधिक विवेक से चमकती थी। लोग कहते थे, यह स्त्री बोलती कम है, पर सोचती बहुत गहरा है। हरिदत्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में चारों संतानों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि कोई विवाद न हो। अनंत और श्रद्धा एक छोटे से घर में रहने लगे। अनंत दिन भर खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी ढोता, कभी गांव के लिए भारी काम कर देता, पर बदले में जो मिलता उससे घर चलना कठिन था। एक सोमवार का दिन था। घर में अनाज बहुत कम था। श्रद्धा ने उपवास रखा था, पर अनंत की थाली देखकर उसका मन भर आया। उसने शिकायत नहीं की, पर मन ही मन शिवजी से प्रार्थना की। शाम को जब दोनों दीपक जलाकर बैठे, तब श्रद्धा ने धीरे से कहा, स्वामी, तुम बलवान हो, पर तुम्हारा बल किसी दिशा में बंधा नहीं है। प्रभु ने तुम्हें केवल मजदूरी के लिए नहीं बनाया। अनंत ने सिर झुका लिया। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे न व्यापार आता है न चालाकी, मुझे केवल परिश्रम करना आता है। श्रद्धा मुस्कुराई। सोमवार के व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, इसका अर्थ है शिव पर पूर्ण भरोसा। नगर के राजा विजयराज शिव भक्त हैं। वे हर सोमवार दरबार में जनता की सुनवाई करते हैं। तुम वहां जाओ। अनंत घबरा गया। मैं दरबार में क्या कहूंगा? श्रद्धा ने शांत स्वर में कहा, सच कहना, पर भय के बिना। कहना कि तुम ऐसा कार्य कर सकते हो जो बल, धैर्य और निष्ठा मांगता हो। बाकी प्रभु संभाल लेंगे। अगले सोमवार भोर में अनंत ने स्नान किया, बेलपत्र चढ़ाया और खाली हाथ पर भरे विश्वास के साथ नगर की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचा तो दरबार सजा था। राजा विजयराज की दृष्टि जैसे ही अनंत पर पड़ी, वे ठहर गए। ऐसा गठीला शरीर, पर आंखों में अहंकार नहीं। यह दृश्य उन्हें छू गया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अनंत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सेवा चाहता हूं। ऐसा कार्य जिसमें मेरा बल किसी के अहित में नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा और धर्म की सेवा में लगे। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हमारे राज्य के दक्षिण वन में एक प्राचीन शिवालय है। वहां जाने का मार्ग कठिन है, कोई टिक नहीं पाता। यदि तुम वहां प्रतिदिन दीप जलाकर लौट आओ, तो यह सेवा तुम्हारी। अनंत ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। उस दिन से अनंत हर सोमवार उपवास रखकर उस वन मार्ग पर जाता। कांटे, जंगली पशु, वर्षा, सब सहेता, पर शिवलिंग पर दीप अवश्य जलाता। कुछ ही समय में लोग कहने लगे, जिस मार्ग से डरते थे वहां अब शांति है। राजा ने उसका मान बढ़ाया। श्रद्धा के घर में फिर से दीप जलने लगे। अनंत को समझ आ गया, बल बुद्धि से कम नहीं होता, बस उसे प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता होती है। और शिवपुरा में आज भी कहा जाता है, जो सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, शिव स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। प्रिय बंधुओं, अभी हम सोमवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, सोमवार का व्रत मन की दिशा बदल देता है। इस कथा में हरिदत्त, अनंत और श्रद्धा तीनों के जीवन में सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि आस्था की दिशा है। हरिदत्त की चिंता, श्रद्धा का धैर्य और अनंत का साहस, सबका मूल सोमवार व्रत और शिव पर विश्वास है। सोमवार का व्रत
व्यक्ति के भीतर धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की शक्ति जागृत करता है। जब मन भटकता है, तब शिव भक्ति जीवन को सही मार्ग पर ले आती है। दूसरी सीख, शिव भक्ति में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अनंत के पास न चालाकी थी, न विशेष बुद्धि, पर सोमवार के व्रत के साथ किया गया उसका निस्वार्थ परिश्रम प्रभु को प्रिय हो गया। कठिन वन मार्ग, भय, कष्ट सब उसने बिना शिकायत सहा। ये कथा सिखाती है कि सोमवार व्रत के साथ किया गया हर छोटा बड़ा कर्म शिव की कृपा को आकर्षित करता है और जीवन में स्थायी शांति व सम्मान प्रदान करता है। तीसरी सीख, सोमवार व्रत जीवन की गरीबी नहीं, सोच की गरीबी दूर करता है। अनंत की समस्या धन की नहीं, दिशा की थी। सोमवार व्रत ने उसकी सोच को बदल दिया। जब मन शिव से जुड़ा, तब उसका बल सेवा बन गया और वही सेवा आजीविका का साधन भी बनी। ये कथा सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया सोमवार व्रत केवल धन नहीं देता, बल्कि जीवन का उद्देश्य, आत्मसम्मान और धर्म से जुड़ी सफलता भी प्रदान करता है। प्रिय बंधुओं, अभी हम सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति स्वयं शिव के चरणों में नतमस्तक दिखाई देती थी। उस गांव में सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती और हर ओर ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि फैल जाती। उसी गांव में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। नाम था श्यामा। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। पति रोगग्रस्त था, घर में निर्धनता थी, संतान का सुख नहीं था और ऊपर से समाज की उपेक्षा। फिर भी श्यामा के मन में कभी शिकायत नहीं आई। उसका विश्वास केवल एक ही शक्ति पर था, भगवान शिव। श्यामा प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और घर के एक कोने में रखे शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह जानती थी कि उसके पास न तो दूध था, न ही बेलपत्र, न धतूरा, पर उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वह सोमवार का विशेष रूप से इंतजार करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि सोमवार को किया गया व्रत सीधे शिवलोक तक पहुंचता है। जिस दिन पहला सोमवार आया, उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्रत रखेगी। उस दिन श्यामा ने सूर्योदय से पहले उठकर शिव का ध्यान किया। भूख थी, शरीर कमजोर था, पर मन दृढ़ था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपसे धन नहीं मांगती, वैभव नहीं मांगती, बस मेरे जीवन से दुख का अंधकार दूर कर दीजिए। पूरे दिन उसने न अन्न ग्रहण किया, न जल। हर पल शिव का नाम जपती रही। शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठकर कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो वर्षों का दर्द बहकर बाहर आ रहा हो। उसी रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के मध्य त्रिनेत्रधारी भगवान शिव विराजमान थे। शिव ने करुण दृष्टि से श्यामा की ओर देखा और कहा, वत्स, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। जो दुख तूने वर्षों से सहा है, उसका फल अब समाप्त होने को है। धैर्य रख, तेरा कल बदलने वाला है। यह कहकर शिव अंतर्धान हो गए। सुबह आंख खुली तो श्यामा का हृदय असीम शांति से भरा हुआ था। उसी दिन उसके पति की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। जो वैद्य वर्षों से उत्तर दे चुके थे, वे भी चकित रह गए। कुछ ही दिनों में उसका पति स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। गांव में यह बात फैल गई कि यह सब सोमवार व्रत और शिव की कृपा का फल है। श्यामा ने व्रत छोड़ने का विचार नहीं किया। हर सोमवार उसका व्रत और अधिक श्रद्धा से होने लगा। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार, गांव और संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती। एक सोमवार ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उसने व्रत रखा। शाम को जब वह मंदिर से लौटी तो देखा कि उसके द्वार पर एक साधु खड़ा है। साधु ने कहा, मां, कुछ भोजन मिलेगा? श्यामा ने संकोच के साथ कहा कि घर में कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, जिसके घर शिव का वास हो, वहां अभाव कैसे हो सकता है? इतना कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया। अगले ही दिन श्यामा के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दूर का एक संबंधी जो वर्षों से संपर्क में नहीं था, अचानक आया और उसने श्यामा के पति को अपने व्यापार में सहभागी बना लिया। धीरे धीरे घर की निर्धनता दूर होने लगी, पर श्यामा का मन अब भी वैसा ही सरल और विनम्र था। उसने कभी घमंड नहीं किया। हर सोमवार उसका व्रत चलता रहा।
समय बीतता गया। एक दिन श्यामा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। वर्षों की तपस्या और व्रत का यह मधुर फल था। उसने अपने बच्चे को गोद में लेकर शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, यह सब आपकी कृपा है। आपने मेरे आंसुओं को अमृत में बदल दिया। श्यामा की कथा दूर दूर तक फैल गई। जो भी दुखी होता वह सोमवार का व्रत करता, शिव कथा सुनता और शांति पाता। किसी को रोग से मुक्ति मिली, किसी को दरिद्रता से, किसी को मानसिक पीड़ा से। लोगों ने जाना कि सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। यह विश्वास की डोर है जो सीधे महादेव से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत की कथा सुनता है, उसके हृदय का भार हल्का हो जाता है। उसके जीवन के कष्ट स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। जैसे अंधकार सूर्य के सामने ठहर नहीं पाता, भगवान शिव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जिस घर में शिव का नाम गूंजता है, वहां दुख टिक नहीं पाता। आज भी यदि कोई टूटे मन से, भरी आंखों से और सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार व्रत की इस दिव्य कथा को सुनता है, तो शिव की करुणा अवश्य बरसती है। जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न हों, भोलेनाथ की कृपा से मार्ग स्वयं बन जाता है और दुख धीरे धीरे शांत होकर समाप्त हो जाते हैं। यही सोमवार व्रत की महिमा है। यही शिव भक्ति का अमृत